सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत की सभ्यता की स्मृति है, जीवित, जागृत और अडिग। भारत की आत्मा को समझने के लिए किसी इतिहास की किताब का सहारा जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक शब्द पर्याप्त होता है, सोमनाथ। और उस शब्द के साथ ही हजारों वर्षों की आस्था, पीड़ा, पुनर्निर्माण और आत्मबल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित लेख पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। कभी कभी हम अपने ही इतिहास के प्रति अबोध रहते हैं, कभी जानकर, कभी अनजाने में। 2026 को शुरू हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ठीक 1000 वर्ष पहले इतिहास में इस्लामी आक्रांता ने भारत की सभ्यतागत स्मृति पर पहला संगठित प्रहार किया था, सोमनाथ पर। सन 1026 में महमूद गजनवी जब सोमनाथ पहुंचा तो यह कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं था। यह इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट लॉजिक का शुद्ध रूप था। आस्था को तोड़ो, प्रतीक को नष्ट करो और समाज अपने आप झुक जाएगा। शिवलिंग को खंडित किया गया, मंदिर को लूटा गया, हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। पर यह आक्रांता से एक ऐतिहासिक चूक हुई। यह अरबिस्तान या फारस नहीं था, यह भारत था। गजनवी जिन इब्राहिमिक विचारों पर चलता था, उसका एक मूल सिद्धांत सरल है, एक सत्य, एक ईश्वर, एक पुस्तक, और जो अलग है उसे मिटाना ही मुक्ति है। इसी सिद्धांत पर इजिप्ट, मेसोपोटामिया, फारस, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया की सभ्यताएं गायब हो गई। उनके देवता संग्रहालयों में हैं, उनकी स्मृति पुस्तकों में, और उनका जीवन समाप्त। सोमनाथ को भी इसी सूची में डालने की कोशिश की गई और यही भारत ने इतिहास को चुनौती दी। गजनवी के बाद आक्रमण रुके नहीं। अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा, औरंगजेब, हर शासक का तरीका एक जैसा था, मूर्ति तोड़ो, मंदिर गिराओ और इसे आज की भाषा में कहें तो मकसद पूर्ण करो। यह कोई अपवाद नहीं था, यह आइडियोलॉजी ड्रिवन डिस्ट्रक्शन था। लेकिन हर बार जब सोमनाथ गिराया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इस कॉन्क्वेस्ट मॉडल में नहीं की गई थी। हिंदुओं ने पुनर्निर्माण किया, ना किसी खलीफा के आदेश पर, ना किसी सल्तनत की अनुमति से, बल्कि इसलिए कि सनातन सभ्यता लीनियर नहीं है, वह चक्रीय है। हम पराजय को अंत नहीं मानते, हमारी सभ्यता विनाश को विराम नहीं मानती। हर विध्वंस के बाद हम स्वयं को फिर खड़ा करते हैं। सोमनाथ इसका प्रमाण है। अहिल्याबाई होलकर का नाम यहाँ एक फुटनोट नहीं है, वह हिंदू प्रतिरोध की आत्मा है। जब सत्ता इस्लामी थी, जब मंदिर निर्माण अपराध था, तब एक हिंदू रानी अपनी संसाधनों से, अपने संकल्प से सोमनाथ की पूजा की व्यवस्था करती है। यह रेबिलियन नहीं था, यह सिविलाइजेशनल रिफ्यूजल था। यह आक्रांता और उसकी असभ्यता के सामने झुकने से इनकार करना था। स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक सोमनाथ को केवल एक इतिहास की त्रासदी की तरह देखा गया, पर हाल के वर्षों में इस दृष्टि में स्पष्ट परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लेखन और सार्वजनिक वक्तव्यों में सोमनाथ को विक्टिमहुड नैरेटिव से बाहर निकालकर उसे सिविलाइजेशनल रेजिलियंस के प्रमाण के रूप में रखा। उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यह बात स्पष्ट कही कि 1026 केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि भारत की स्मृति और आत्मा को तोड़ने का प्रयास था, और यह प्रयास असफल रहा। यह बदलाव मामूली नहीं है, यह संकेत है कि आज का भारत अब आक्रमणों को केवल सहानुभूति के साथ नहीं देखता, बल्कि उन्हें सभ्यता की निरंतरता के प्रमाण की तरह समझने लगा है। आज जब 1026 के आक्रमण को पूरे 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, तब तुलना और भी स्पष्ट है। आक्रमणकारी स्मृति में नहीं, चेतना में नहीं, केवल इतिहास की फुटनोट्स में है, और सोमनाथ उसी इतिहास के शिखर पर वे आज भी पूजित है, जीवित है, सागर की लहरों की तरह बार बार उठता हुआ। आज का भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है। अंतर इतना है कि आज तलवारें नहीं हैं, पर आइडियोलॉजिकल प्रेशर है। आज आक्रमण सैन्य नहीं, नैरेटिव के रूप में होता है। उसी असभ्य मानसिकता का आधुनिक संस्करण। अपनी स्मृति से शर्मिंदा रहो, अपने प्रतीकों को बोझ समझो। सोमनाथ हमें याद दिलाता है, जो सभ्यता अपने प्रतीकों से कट जाती है वह लुप्त हो जाती है, और जो उन्हें संभाल कर रखती है वह भविष्य बनाती है। सोमनाथ इज नॉट नॉस्टैल्जिया, इट इज अ वार्निंग एंड इट इज अ प्रॉमिस कि यह सभ्यता ना पहले मिटी थी, ना आगे मिटेगी, क्योंकि यह केवल आस्था नहीं, आस्था जनित स्मृति से संचालित अस्तित्व है। जय सोमनाथ।